बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और कमेंट सेक्शन में कि सर हम ने फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो कागज़ात तैयार करने हैं वो कहाँ से तैयार करें और कौन-कौन सी ख़ास एहतियाती तदाबीर होंगी जो हमने अपनानी होंगी। तो इस तरह के कोई मैसेज आ रहे थे भी डॉक्यूमेंट्स कहाँ से तैयार किए जाएँ, किस तरह से तैयार किए जाएँ, फ़ार्म को किस तरह से फ़िल किया जाए। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि एक वीडियो तो मैंने मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ बना दी थी कि फार्मेसी असिस्टेंट मुकम्मल करने के बाद कागज़ात कौन-कौन से कागज़ात चाहिए होंगे और मुकम्मल फ़ाइल जमा करवाने का तरीक़ाकार क्या होगा। उस वीडियो को लाज़मी देखें इस वीडियो से पहले। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो उसके बाद ये वाली वीडियो है जिसमें आपको ख़ास एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कागज़ात हैं वो कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से तैयार करेंगे और कौन-कौन सी ख़ास एहतियाती तदाबीर होंगी जो आप फ़ाइल मुकम्मल करने के लिए लाज़मी उन तदाबीर को इख्तियार करना होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप फ़ाइल तैयार करते वक़्त, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते वक़्त किसी किस्म की गलती से बच सकें। तो आप देख रहे हैं अपना फ़ेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जो कि पाकिस्तान में मेडिकल फ़ील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की फ़ार्मेसी काउंसिल के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो अब हम देखते हैं कि फार्मेसी असिस्टेंट जिन स्टूडेंट्स ने फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स पास कर लिया है, अब वो फ़ाइल भी तैयार कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे कागज़ात भी तैयार कर लिए हैं। मज़ीद देखते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स को ज़हन में रखना होगा जिनमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, वो कन्फ्यूजन पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ार्म आपने देखना है कि फ़ार्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो फ़ार्म में दाएँ हाथ पे एक अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ है। तो याद रखें जो मैंने 6 फ़ोटोग्राफ बताए थे वो 6 फ़ोटोग्राफ इस वाले फ़ोटोग्राफ के अलावा हैं, यानी कि इसको जब शामिल करें तो ये टोटल 7 फ़ोटोग्राफ हैं। 7 फ़ोटोग्राफ में से एक फ़ोटो अटेस्टेड जो है फ्रंट साइड से वो यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा बाकी 6 यानी कि पासपोर्ट साइज़ के अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ अलहदा से होंगे, जिनमें से एक फ्रंट साइड से और 5 बैक साइड से अटेस्टेड होंगे। अटेस्टेशन में आपने किस चीज़ का ख्याल करना है कि ये देखें कि जहाँ पे चेहरा हो, यानी कि जहाँ पे फेस हो, फेस के ऊपर स्टैंप नहीं लगी होनी चाहिए। जो स्टैंप हो वो फेस से नीचे लगी हो। और रूल और असूल भी यही होता है कि कभी भी चेहरे के ऊपर स्टैंप ना लगाई जाए। स्टैंप हमेशा चेहरे के नीचे होती है, नंबर 1। और नंबर 2, जो अटेस्टेशन के लिए जो साइन होते हैं वो चेहरे के या तो दाएं साइड पे या बाएं साइड पे हों, यानी कि वो चेहरे को मसख ना कर रहे हो। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं, अब आगे चलते हैं कि फार्म जब फिल करेंगे, आई हेयर बाई सबमिट दैट आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फलां फलां फलां। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब आएगा अमेंडेड इन 1973 हेल्ड इन, जब यहाँ पे हेल्ड इन आएगा तो यहाँ पे 5 6 या 7 एहतियाती तदाबीर हैं जो अकेले अकेले आप इसको नोट करते जाएं और ये आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड। नंबर 2 दूसरी प्रिकॉशन क्या है कि जहाँ पे जो हेल्ड इन लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल आप अपना रिज़ल्ट कार्ड जो आप लोगों को मिल चुका होगा या मिलने वाला होगा, अनकरीब मिल जाएगा, इसके बिल्कुल ऊपर वाली लाइन, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया रिज़ल्ट कार्ड के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्ज़ाम जुलाई 2021। ये वाला लिखना है हेल्ड इन एनुअल एग्ज़ाम जुलाई 2021 अंडर रोल नंबर। ये बिल्कुल रिज़ल्ट कार्ड के थोड़ा सा नीचे आए तो ये रोल नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाला रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो अहम पॉइंट है कि यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट। तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे नेम। नेम लिखेंगे हमेशा ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि इंग्लिश के कैपिटल जो हरूफ होंगे वो कैपिटल बड़े हरूफ में नाम लिखेंगे, छोटे हरूफ में नाम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी नाम हैं
फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, बाकी जितना भी डाटा लिखना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहें तो कैपिटल लेटर में लिख लें, चाहे तो स्मॉल लेटर में लिख लें, लेकिन वो थोड़ा साफ़ सुथरा और वाज़े और क्लीन लिखा होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस, पोस्ट एड्रेस। इसके बाद आ गया जी नंबर 5 पे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर। जी, इसको कहाँ से फिल करेंगे? ये जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड आएगा, जिसका मैं यहाँ पे सैंपल दिखा रहा हूँ, इसके बिल्कुल ऊपर बाएं हाथ पे ये जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल का लोगो है, इसके नीचे यही लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर। तो ये वाला एनरोलमेंट नंबर जो भी हर स्टूडेंट का ये डिफरेंट होगा, तो ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दूसरी बात है कि इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ होता है जो आपके डोमिसाइल के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, ज़िले का नाम हो। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड, नेशनैलिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाजमी लिखनी है, छोड़नी नहीं। ये आप वही लिख लेंगे जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखी होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रिकॉशन आपने कौन से अडॉप्ट करनी है, यहाँ पे 10 नंबर पे आ रहा है द प्रेस्क्राइब्ड फीस ऑफ RS। ये स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोबारा नोट कर लें कि ये जो 10 नंबर खाना है ना, ये 10 नंबर खाने में सिर्फ बैंक ड्राफ्ट की मालूमात आपने लिखनी है। इसको पुर करने के 2 तरीके हैं। अगर आप यानी कि फार्मेसी काउंसिल नहीं जा रहे, कोरियर सर्विस के थ्रू भेजना चाह रहे हैं, तो कोरियर सर्विस के थ्रू भेजेंगे तो आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा हर सूरत। तो यहाँ पे उसकी फ़ीस आएगी 2000 लिखेंगे, हैज़ बिन रेमिटेड बाय द बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर नंबर। तो जो बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे उसका बैंक ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे और उसके बाद रसीद नंबर और फिर डेट। अब दूसरी बात है कि अगर आप यानी कि कोरियर के ज़रिए नहीं भिजवा रहे, आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल जा रहे हैं, तो फिर इसको कैसे फिल करना होगा नोट कर लें। फिर ये जो बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर नंबर नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, आप जब जाएंगे बी कैटेगरी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन में, तो स्टार्टिंग में कैश काउंटर बना हुआ है शुरू में, तो वहाँ पे आप कैश देंगे, 2000 रुपये उनको देंगे और उनको बताएंगे कि ये मैंने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अदा कर रहा हूँ। तो ये सामने आपको रसीद भी नज़र आ रही है, इस तरह की वो आपको रसीद देंगे। तो रसीद के बिल्कुल ऊपर बाएं हाथ, कौन से हाथ, लेफ्ट हैंड पे बाएं हाथ पे बिल्कुल ऊपर CNIC नंबर लिखा हुआ है और CNIC के नीचे रेसिपिएंट नंबर लिखा हुआ है। तो ये वाला जो रसीद नंबर आपको मिलेगा, ये वाला रसीद नंबर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फार्म के पॉइंट नंबर 10 में यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद डेट लिखेंगे। और यहाँ पर फिर जब रसीद बनवाएंगे तो बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्ट कैश काउंटर पे जमा करवा रहे हैं। इसके बाद आपके यहाँ सिग्नेचर इंग्लिश में, उर्दू में और डेट डाल देंगे। अच्छा, फिर दोबारा इसको नोट कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और इनमें कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं, जिनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने इसको पॉइंट को ज़हन में रखना है। मैट्रिक की फ़ोटोकॉपी सिर्फ वो लोग लगाएंगे जिनका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, और जिनका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने डिस्पेंसर किया हुआ है, वो डिस्पेंसर का सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसकी 4 अदद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। नंबर 2 पे 6 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़। अच्छा, ये 6 मैंने पहले भी बताया कि जो ऊपर फार्म के ऊपर लगा हुआ है वो फ़ोटो इससे अलहदा है, यानी कि वो 7वां फ़ोटो है। वो 7वां फ़ोटो या वहाँ पे फार्म के ऊपर लगाएंगे, और उस फ़ोटो के अलावा 6 फ़ोटो, जिनमें से 5 फ़ोटो बैक साइड से टेस्टेड होंगे और 1 फ्रंट साइड से टेस्टेड होगा। जो फ्रंट साइड से टेस्टेड होगा उसमें पॉइंट कौन सा एहतियात क्या रखेंगे कि चेहरे के ऊपर स्टैंप या साइन ना आए, थोड़ा सा नीचे आए या साइड पे आए। पॉइंट नंबर 3, फ़ोटो कॉपी ऑफ रिज़ल्ट कार्ड। मैंने आपको कहा था कि रिज़ल्ट कार्ड आने से पहले आप ये फार्म के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब जैसे ही आपका रिज़ल्ट कार्ड आए तो फ़ौरन आप रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापी करवाएं, 1 अदद फ़ोटो कापी वो भी आप साथ लगाएंगे। और इसके बाद है अटेस्टेड स्पेसिमेन सिग्नेचर। ये आपको यहाँ पे सामने नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे सामने जो नज़र आ रहा है, इस तरह के साइन और नीचे अटेस्टेशन भी होगी। तो ये जो स्पेसिमेन है ये थोड़ा सा नज़दीक लिखे हुए हैं, आपने इनको थोड़ा नज़दीक नहीं लिखना, बल्कि थोड़ा सा फासले पे साफ कागज़ पे थोड़ा थोड़ा फासले पे ये सिग्नेचर करने हैं और उसको फिर अटेस्टेशन करवा लेनी है। 5 नंबर पे आ गया जी एफिडेविट।
एज पर स्पेसिमन कि एफिडेविट जो बनाना है आपने ओथ कमिश्नर के नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी मैं बाद में बताता हूँ एंड पे। तो 6 नंबर पे है पे आर्डर या बैंक ड्राफ्ट। तो ये आप 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, किसके नाम होगा? सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम। लेकिन अगर आप कोरियर के सर्विस के थ्रू नहीं भिजवाना चाह रहे तो फिर आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट रसीद नंबर आप वहाँ पे कैश काउंटर पे पैसे जमा करवाएंगे और वहाँ से आपको रसीद मिल जाएगी। 7 नंबर पे क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक चलान फॉर वेरिफिकेशन फीस। वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया हुआ होगा उनका बैंक चलान बनेगा। ये आजकल ऑनलाइन बैंक चलान की सहूलत भी मौजूद है, ऑनलाइन की। और ऑनलाइन की सहूलत में अब क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन चलान को फिल करें और फिर बैंक में जाके उसको पे कर दें। तो ये ऑनलाइन चलान आप भर सकते हैं। ये इसकी एक अदद आपको यहाँ पे साइड पे व्यू भी नज़र आ रहा है कि इस तरह का ऑनलाइन चलान होगा जो आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, ये है कंसर्न बोर्ड के लिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिन्होंने डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ है वो बोर्ड का ये चलान फार्म नहीं भरेंगे, बल्कि वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी के नाम ये चलान फिल करेंगे। और पंजाब मेडिकल फैकल्टी की फ़ीस तकरीबन यहाँ पे अलहदा से आपको नज़र आ रही है, ये 1420 है। और अगर किसी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से अगर ये चलान वेरिफिकेशन के लिए भरेंगे तो तकरीबन उसकी फ़ीस 1100 होगी, ये आपने लाजमी भरनी है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे चीज़ नहीं लिखी हुई वो ये है कि आपने शनाख्ती कार्ड की भी 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, अटेस्टेड फ़ोटो कापी साथ लगानी है। अपने शनाख्ती कार्ड की, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अपने शनाख्ती कार्ड की 2 अदद फ़ोटो कापी साथ लगानी है लाजमी। उसकी वजह क्या है कि ये जो वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे, चाहे वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से वेरिफिकेशन हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से हो, तो वो फार्मेसी काउंसिल को तो नहीं चाहिए होगा वो शनाख्ती कार्ड की 2 अदद फ़ोटो कापियाँ। लेकिन वो शनाख्ती कार्ड की 2 अदद फ़ोटो कापियाँ जब वेरिफिकेशन करवाएंगे बोर्ड से या पंजाब मेडिकल फैकल्टी से, तो उसके साथ वो 2 अदद फ़ोटो कापियाँ शनाख्ती कार्ड की भेजेंगे। इसलिए साथ शनाख्ती कार्ड की 2 अदद फ़ोटो, अटेस्टेड फ़ोटो कापी लगाना मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये जो एफिडेविट है, जो मैंने कहा कि ये मैं बाद में बताऊंगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफिडेविट में आपने हल्फिया बयान लिखना है। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो वहाँ पे मैंने शायद व्यू दिखाया था इस तरह का, लेकिन वाजे नहीं था। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा वाजे करके दिखा रहा हूँ कि ये इसको सामने गौर से देख लें कि ये एफिडेविट पे है जिसमें बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर ये प्रिंटेड है। आपने बिल्कुल ऐसा ही स्टाम्प पेपर 50 नंबर का स्टाम्प पेपर लेंगे और ये कंप्यूटर पे ये टाइप करवा लेंगे। टाइप करवाने के बाद स्टाम्प पेपर के ऊपर इनको प्रिंट करवा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर इसका मैं ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये 7-8 पॉइंट हैं। ये आप अगर कंपोज़र से लिखवाएंगे तो आपसे कम से कम वो 100, 200, 300 रुपया चार्ज कर सकता है कि जी 100 रुपया, 200 रुपया या 300 रुपये अलहदा से मैं चार्ज करूँगा और आपको ये लिख के दूँगा। तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में ये सारी टेक्स्ट लिख दी है कि ये सारे 9 असूल व ज़वाबित है जो हैं बयान हल्फी हैं, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में पेस्ट करके कर लें या डायरेक्ट ही कंप्यूटर में डाल के इसको लिख सकते हैं। तो अलहदा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको डायरेक्ट यहाँ से डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके लिखेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अलहदा से लिखवाना नहीं पड़ेगा, अलहदा से आपको इसके जो चार्जेस हैं वो नहीं पे करने पड़ेंगे। ये मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़, तो आप भी इसको यानी कि स्टाम्प पेपर पर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके वहाँ पे टाइप करवा के लिख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि ऊपर ऊपर जो नाम है, नाम ये वाला नहीं लिखना बल्कि नाम इसमें आपने अपना लिखना है और एंड पे जो नाम होगा, नाम और पता, एड्रेस वगैरह ये आपने चेंज करके अपना लिखना है। मैंने सैम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। एक और पॉइंट अहम है कि ये जो बयान हल्फी है, कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी करते हैं कि जो बयान हल्फी पे ऊपर जो
ये 9 पॉइंट हैं, ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने इसको क्या किया कि उन्होंने 2 पेजेस पे कर लिया, यानी कि 5 पॉइंट एक सफ़े पे कर लिए और बाकी 4 पॉइंट दूसरे सफ़े पे ले गए या उसी स्टाम्प पेपर की बैक साइड पे ले गए। लेकिन ये गलत है, ऐसा करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने उसका साइज़ छोटा करवा लेना है, लेकिन ये 9 के 9 पॉइंट जो हैं एक ही पेज पे सामने नज़र आने चाहिए, दस्तखत, नाम, पता, सारा कुछ एक ही पेज पर एडजस्ट करवाना है और इसका फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो ये ख़ास एहतियाती तदाबीर थी ताकि आपको सारी एहतियाती तदाबीर समझने में कोई मुश्किलात पेश ना आए और इसके बाद आप अच्छे तरीके से फ़ार्म फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करें और फ़ाइल बनाएं और साफ़ सुथरी फ़ाइल हो और आप फ़ाइल जमा करवा सकते हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल में जाकर या फिर बाय कोरियर भी आप भेज सकते हैं। और बाकी कौन कौन से फ़र्क और कौन कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खातर रखना है वो मैंने तकरीबन कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाए। और इसके साथ साथ फिर भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे और मेरी कोशिश होगी कि आपके हर कमेंट का जवाब दूं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। और मैंने नोट कर लें कि डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर भी दे दिया है। तो इस वीडियो में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे पास चल रहे हैं उसमें आप ऐड भी हो सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।